इनकम टैक्स रेट से जुड़ी जो बड़ी अपडेट है वो हम आपको बता दें। लखनऊ में नीतू यादव के करीबी राहुल भसीन के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंच चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये हमें पता चला है। कपूरथला के पास मौजूद राहुल भसीन की कोठी पर अब छापेमारी चल रही है, सूत्र बताते हैं। तो देखिए, नीतू यादव के यहाँ छापेमारी तो हुई, लेकिन अब नीतू के करीबी राहुल भसीन बताए जा रहे हैं, उनकी कोठी कपूरथला में है। उनकी कोठी पर अब छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो देखिए, 3 लोकेशन पर इस वक्त आईटी डिपार्टमेंट छापेमारी कर रही है। तीनों का कनेक्शन सपा से है और अभी ये पता चल रहा है कि लखनऊ में नीतू यादव के यहाँ जहां छापेमारी चल रही थी, वहां नीतू के करीबी हैं राहुल भसीन, उनके यहां भी छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। कपूरथला में मौजूद है उनकी कोठी और राहुल भसीन की कोठी पर इस वक्त आईटी टीम पहुंची हुई है, छापेमारी कर रही है। उधर अखिलेश यादव के करीबियों पर लगातार छापेमारी चल रही है और इस पर सपा अध्यक्ष ने भी बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। तो सुना आपने, अखिलेश यादव कहते हैं कि जैसे चुनाव नजदीक आया है, आईटी डिपार्टमेंट भी मानो जैसे चुनाव में उतर आया हो चुनाव लड़ने के लिए। और ये भी कहते हैं अखिलेश कि अभी तो सिर्फ आईटी, इनकम टैक्स का छापा देख रहे हैं आप, ईडी आएगा, सीबीआई आएगा और डराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन डरना नहीं है। समाजवादी रथ रुकेगा नहीं, साइकिल की रफ्तार थमेगी नहीं। ये बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा की हैं। आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी यूपी को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले हैं। शाहजहांपुर में आज पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले 594 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर में शिलान्यास का कार्यक्रम है। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में बनने वाली हवाई पट्टी का भी पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे, इसका आगाज करेंगे। यूपी के 12 जिलों से होकर के गुजरने वाले इस गंगा एक्सप्रेसवे की लागत की आप बात करते हैं, ये है 36,200 करोड़। ये भी बता दें कि शिलान्यास के कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत दिग्गज मौजूद रहेंगे। वहीं चुनावी माहौल में ये सौगात बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे बनने से 12 जिलों की 75 विधानसभा सीटों पर असर पड़ता दिखता है, जिसमें पश्चिमी यूपी की 36, अवध रीजन की 20 और पूर्वांचल की 19 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात की रूपरेखा तय हो चुकी है। इसका शिलान्यास होना है, उसकी तस्वीरें भी आप एबीपी गंगा पर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, कितने लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा। आने वाले चुनाव के नजरिए से आप अगर इसे देखते हैं तो कितनी विधानसभा सीटों पर इसका असर दिखाई देगा। इसकी कुल लंबाई तो है 594 किलोमीटर। ये स्ट्रेच है जो 6 लेन होगी, जिस पर रफ्तार तो होगी विकास की, लेकिन उन्हें जोड़ने वाले इलाके कौन कौन से होंगे? मेरठ के बिजौली गांव से ये शुरू होगा और प्रयागराज के जुडापुर दांदू गांव तक ये पहुंचेगा। इस बीच ये 12 जिलों से होकर के गुजरेगा।
और इन 12 जिलों से गुजरने के साथ साथ ये 519 गांव को भी जोड़ेगा। तो कुल मिलाकर कितने लोग लाभान्वित होंगे इसका अंदाजा आप लगाइए। बड़ा प्रोजेक्ट है, 36,200 इस प्रोजेक्ट करोड़ में ये आंकड़े आते हैं जितना खर्च करके इसे तैयार किया जाएगा। और जो रूट है वो भी हम आपको समझा रहे हैं लगातार कि कहां से गुजरेगा, जिसमें पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल, इनको जोड़ने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। हर एक बड़े जिलों के कितने बड़े स्ट्रेच को कवर करेगा ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं। बदायूं को देखिए, 92 किलोमीटर ये छूता हुआ आगे बढ़ेगा, तो आसपास के इलाकों के लिए विकास के द्वार खुलेंगे। शाहजहांपुर 40 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। हरदोई में 99 किलोमीटर ये छूता हुआ एक्सप्रेसवे आगे बढ़ेगा। उन्नाव को 105 किलोमीटर का स्ट्रेच मिलेगा इस पूरे एक्सप्रेसवे से, तो ये बड़ी बात है। रायबरेली के लिए 77 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिस जहां से ये गुजरना है। प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो 41 किलोमीटर स्ट्रेच में आता है। प्रयागराज के 16 किलोमीटर को छूता हुआ टर्मिनेट भी ये प्रयागराज में कर रहा है एक्सप्रेसवे, ये बड़ी बात है। तो मेरठ से प्रयागराज के बीच जो बड़े जिले हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश को ऊपर से या इस मैप को ऊपर से देखते हैं तो कुल मिला के तीनों क्षेत्र को, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे अवध हो या पश्चिमी यूपी, उनको जोड़ता हुआ निकलेगा, कनेक्ट करता हुआ निकलेगा। तो कनेक्टिविटी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। लोग आसानी से व्यापार कर पाएंगे, रोजगार के लिए इधर से उधर शफल हो पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सड़क से जुड़ी होती हैं। तो अब चाहे आध्यात्म की बात कर लें, कुंभ की बात कर लें कि कुंभ तक पहुंचना आसान हो जाएगा, पश्चिमी यूपी से लोग पहुंच जाया करेंगे प्रयागराज। चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे रोजगार मेला या फिर कोई बड़े अवसर, सड़क या कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज है जिसकी दरकार सबसे बुनियादी स्तर पर पड़ती है। तो उस नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्लान है। और किस तरीके से सपना ये साकार हो रहा है 2007 का, वो भी आप देखते चलिए। 15 जनवरी 2008 को जन्मदिन पर शिलान्यास हुआ था। 1050 किलोमीटर लंबाई तय की थी और 14 साल बाद जब ये सपना साकार हो रहा है तो नोएडा से बलिया तक का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 40,000 करोड़ की लागत लगनी थी। और अब देखिए, मायावती सरकार ने कंपनी को काम भी सौंप दिया था। थोड़ा सा हम पीछे जाकर के आपको इतिहास भी बताना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के चलते काम भी रुक जाता है, ये भी चीजें हमने देखी हैं। और तो 14 साल के बाद आज जब शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, एक बड़ा इवेंट होगा, उसके बाद ये तमाम चीजें इतिहास होंगी। वर्तमान में जो शिलान्यास होगा उससे भविष्य की राह कितनी प्रशस्त होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर आ रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे करीब 594 किलोमीटर लंबा है। निर्माण में करीब 36,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ के बिजौली गांव से होगी और ये संगम नगरी प्रयागराज में समाप्त होगा। एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने एक्सप्रेसवे को लेकर बिजौली गांव से लोगों की राय जानी। मेरठ के बिजौली गांव में मौजूद है जहां से इस गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिजौली गांव की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहीं से गंगा एक्सप्रेसवे निकलेगा और इस एक्सप्रेसवे से महज 200 मीटर की दूरी पर बिजौली गांव है। आपको बता दें, इस एक्सप्रेसवे की जो दूरी है वो लगभग 594 किलोमीटर की है और ये 12 जिलों से होता हुआ एक्सप्रेसवे प्रयागराज पहुंचेगा। आपको बता दें कि मेरठ के हापुड़ रोड यानी NH 334 से ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा। इस वक्त बिजौली गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस एक्सप्रेसवे को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि त्यागी है। ऋषि जी, ये बताइए इस एक्सप्रेसवे को लेकर के क्या कहेंगे, कितनी खुशी है और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आपके गांव का विकास कैसे होगा? इस गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से बहुत खुशी है, लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि यहाँ पर जमीन के रेट बिल्कुल नीचे थे और अब हमें जो है 4 गुना मुआवजा दिया गया है सरकार की तरफ से। हम तो क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, पहली बार योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का शुरुआत जिले मेरठ में भी गांव बिजौली से किया है। और सबसे बड़ी खुशी की लहर सभी ग्रामवासियों में है जिनको
गंगा एक्सप्रेसवे की ज़मीन का मुआवजा 4 गुना मिलने के बाद में एक विकास कार्य की एक लहर सी दौड़ी है। हमारे यहाँ के युवा मतलब इस तरह से देखते हैं, लाइक हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो आएगा ही आएगा, लाइक कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इजीली ट्रैवल कर पाएंगे लोग। जैसे अभी तक प्रयागराज और लखनऊ जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था यमुना एक्सप्रेसवे पे, अब इजीली मेरठ टू लखनऊ और प्रयागराज के लिए इजीली जा पाएंगे। युवा तो खुश हैं कि उन्हें रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की जमीन गई है, जमीन देने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जो मुआवजा है वो समय से मिला या फिर अभी नहीं मिला? ये मुआवजा पूरा समय से मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मोदी जी, योगी जी का बड़ा धन्यवाद है कि बिजौली गांव के लिए इतना बड़ा प्रोडक्ट बिजौली से स्टार्ट करा है गंगा। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ युवाओं को रोजगार इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद उपलब्ध होंगे और साथ ही विकास के पथ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश चल पड़ेगा। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो देखा आपने कि बिजौली वाले क्या सोचते हैं। उनके लिए ये विकास का रास्ता है और युवा जाहिर तौर पे अपनी राय साझा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लखनऊ जाना हुआ, प्रयागराज जाना हुआ, ये अब आसान हो जाएगा। एक ही रास्ता नहीं है, उनके पास एक और सुगम मार्ग मिलने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। इसके अलावा बड़ी तैयारी की गई है आज इस एक्सप्रेसवे के शिलान्यास को लेकर और यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। उनके कार्यक्रम की रूपरेखा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2:10 हेलीपैड शाहजहांपुर पर यहाँ पहुँचना है और 2:10 पर बरेली रवाना होने का भी कार्यक्रम है। तय वक्त पर सारी चीज़ें, जहां 2:50 का वक्त तय है दिल्ली वापसी के लिए। तो पीएम का कार्यक्रम मिनट टू मिनट जो अपडेट और डिटेल वो हम आपको बताते चल रहे हैं। फिलहाल ये डिटेल्स तय समय पर सभी चीज़ें तैयार की जा चुकी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आप बात करते हैं तो ये 340 किलोमीटर था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर था और यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर। लेकिन इन सबसे बड़ा होगा गंगा एक्सप्रेसवे, जिसके शिलान्यास की आज तैयारी चल रही है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। पश्चिम से पूरब तक जहां गंगा का संगम पथ बन करके तैयार होगा। ग्राम बिजौली मेरठ से आपने लोगों की राय सुनी, उनको अपना मुआवजा तय वक्त पर मिल चुका है, वो खुश हैं, संतुष्ट हैं और अपनी ज़मीनों को अब हवाले कर चुके हैं। उनको ये दिखता है कि विकास के लिए इसका इस्तेमाल होगा, युवाओं के लिए रोजगार के राह बनेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इस एक्सप्रेसवे से जोड़ करके देखी जा रही हैं और इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो पूरब से पश्चिम तक गंगा के संगम पथ पर हम बात कर रहे हैं, जिसका आज शिलान्यास होना है। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से कितना अहम है, ये हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा स्ट्रेच बन करके तैयार हो रहा है वो 594 किलोमीटर लंबाई का है। ये अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, उत्तर प्रदेश के खाते में आएगा। 6 लेन होंगी। मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होगा, जहां के लोगों की राय हमने आपको दिखाई ब्रेक पर जाने से पहले, और प्रयागराज के जुड्डापुर दांदू गांव तक इसको पहुंचना है, वहीं टर्मिनेट होना है। इस दरमियान 12 ऐसे जिले हैं जिसको फायदा मिलेगा इस एक्सप्रेसवे का और 519 गांव हैं जो इससे जुड़ जाएंगे। लागत बड़े प्रोजेक्ट की है 36,200 करोड़ रुपए। कुल 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी होगी और लखनऊ से मेरठ के बीच का सफर आप 5 घंटे में तय कर लेंगे और मेरठ से प्रयागराज 6 से 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो समझ रहे हैं आप, पश्चिमी यूपी से अवध या फिर पूर्वांचल पहुंचना कितना आसान हो जाएगा और कितने फर्राटे से आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि 6 लेन होंगी तो ट्रैफिक को लेकर ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और मेरठ के बिजौली गांव से इसकी शुरुआत होनी है, जहां थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि वहां के युवा कितने एक्साइटेड हैं। उनको भी लगता है प्रयागराज जाना हो। संगम नगरी प्रयागराज न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि स्टडीज से जुड़े हुए बहुत सारे कोचिंग सेंटर, प्रिपरेशन वहां पर होती हैं। तो कम से कम अब पश्चिमी यूपी के युवाओं को वो सहूलियत मिल पाएगी कि बड़ी आसानी से जाकर के तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और कभी भी घर आना चाहें तो उनके पास कम्यूट करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो अब चलिए समझते हैं कि इस एक्सप्रेसवे की रूपरेखा क्या होगी और किस तरीके से इसे बनाया गया है, उसका मैप क्या है। इसकी शुरुआत करते हैं लंबाई। तो कुल लंबाई है 594 किलोमीटर, हम आपको लगातार बता रहे हैं।
6 लेन होगा ये एक्सप्रेसवे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और मेरठ के बिजौली गांव से इसकी शुरुआत होनी है, ये हम बता चुके हैं। कहाँ टर्मिनेट होगा? प्रयागराज के जुडापुर दांदू गांव तक पहुंचेगा। 12 जिलों से होकर के इसे गुजरना है और कुल मिलाकर 519 ऐसे गांव होंगे जो कि उससे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। प्रोजेक्ट कितना बड़ा है? 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार होगा। अब लखनऊ से मेरठ आप महज 5 घंटे में पहुंचेंगे और मेरठ से प्रयागराज का जो वक्त है सफर का वो 6 से 7 घंटे का होगा। आगे बढ़ते हैं और भी आपको जानकारी दिए चलते हैं, जहां कुल मिलाकर आप समझिए कि आज जब शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा, उस मौके पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, सीएम मौजूद रहेंगे और उस मंच से जब वो इसकी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को देंगे तो वो भी बेहद खास होगा, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए होगा। 3 क्षेत्र जुड़ रहे हैं, चाहे आप बात कर लें पूर्वांचल की, चाहे अवध की या फिर पश्चिमी यूपी, उसकी डिटेल्स भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।